आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 चैप्टर 9th क्लास का। वही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी वेरिएबल्स का, दिया हुआ वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, एक एग्जांपल आप लो। 2x + 3y = 12 आपके बुक में है ये एग्जांपल। अब अपने मन से आप अपना x का वैल्यू क्रिएट करो। x का वैल्यू क्या होगा, जो y का वैल्यू का मान अपने आप आ जाए। यदि x बराबर 0 लिखते हैं आप, एक यहां बना लेते हैं बॉक्स टाइप से, x y x = 0। अब 0 यहां पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 0 + 3y, ये 0 हो जाएगा + 3y 12, y बराबर 12/3। आपका एक आ गया 0 4, x बराबर यदि 0 y बराबर 4। अब आप लो दूसरा, x बराबर 1, सपोज के 1 लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा 2 × 1 + 3y = 12, 3y = 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 - 2, 3y = 10, y = 10/3। ठीक, अब लेते हैं आप x = 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3y = 12 - 4, 3y = 8, y = 8। इसी तरह आप जितना वैल्यू लेते जाएंगे ये निकलता चला जाएगा, नहीं तो अनंत है। फिर x का वैल्यू जब आप लेते लेते थक जाओ तो y का 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 सारा वैल्यू आएगा। 0 1 लोगे, 0 लोगे, यदि y बराबर 0, एक एग्जांपल के तौर पे y बराबर 0 लेते हैं, मान लिए 0, तो 2x + 3 × 0 = 12, 2x = 2, x = 12/2, 6, x y बल्टन 6। ठीक, 0 लेंगे तो x = 6। आप समझ रहे हैं, y = यदि आप 0 लेते हैं, ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा 6। तो अब ये कितना होगा, अनंत तक होगा। अनंत तक होगा, तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इनफिनाइटली, INFINITE, इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब होता है अनंत। अनंत है, अनगिनत आप निकाल सकते हो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, इसको याद रखना। इससे क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि आप जो है किसी टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल्स वाला कोई इक्वेशन आपको दिया जाता है और उसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल निकलेगा उसका, अनंत हल निकलेगा इसका। जितना आप निकालते जाओगे उतना निकलता चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका 4.2 से में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जो भी देखेंगे, जितना भी एग्जांपल इसमें दिया हुआ है इसी से रिलेटेड है, ये अनंत निकलता है। अब इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5, यहां जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है उसी तरह y बराबर 3x + 5 लिखा हुआ है। सपोज किया जाए y बराबर 3x + 5, देखो y बराबर 3x + 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बुक का। तो y - 3x = 5,
अब यहां पहले y 0 लिखना, x का वैल्यू आते जाएगा आते जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। जब आप इसको बनाएंगे, जो भी मान रखना है, जो दिमाग में आपका आए आप y बराबर पुट कर देना, x का मान निकल जाएगा। जो मतलब जो भी संख्या, कोई भी रियल नंबर आप डालोगे यहां पे, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? सॉल्यूशन निकल जाएगा, अनंत सॉल्यूशन निकलेगा, कहीं खत्म ये होगा नहीं, इसका कहीं खात्मा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन का 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो आप 4 4 इस तरह से, जैसे एक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, 2 3 4, इसी टाइप से जो है 4 मान आप रखेंगे अपनी मर्जी से, आपका जो आएगा वही 4 सॉल्यूशन। कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में दिया हुआ है वही आंसर आपका आए, अलग आएगा। तीसरा भी वही है, चेक करना है, जो दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है उसमें पुट करना है। सपोज करो पहला ऑप्शन है 0 2 x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x बराबर यदि 0 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 0 माइनस 4 नहीं आया, ये कहां आया? मानो 2 यदि आप रखते हो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। 2 माइनस 0 सेकेंड भी नहीं होगा, 4 माइनस 0 थर्ड हो जाएगा। देखो 4 और क्या लिखा हुआ है इसमें? 4 0, ये 4 और 0 लिखा हुआ है। x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4। तो इसका जो है ना तीसरा नंबर आ रहा है ऑप्शन से। और भी आप बनाना इसको। फोर्थ में क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 तो अपने आप निकल जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू k है लिखा हुआ, यही ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x बराबर 2, x बराबर 2 पे पुट करो और y इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k। आप इस सवाल को बना लो, हो सकता है बोर्ड में कट गया हो। 7 इक्वल टू k, तो आपका ये 4.2 चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आप 4.3 की तरफ बढ़ेंगे, इसको बनाइए। इसका सारा सवाल मैं बना दिया। अब आपको ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ेगा, यहां से आपका ग्राफ में बनेगा। तो मैं तो ग्राफ का यूज करूंगा नहीं, मैं बोर्ड पे ही, जैसे मानो 1 सेंटीमीटर होगा, जैसे सपोज क्या जैसे लिखा हुआ है, ये वहां 1 लिखे, ये 5 सेंटीमीटर का दूरी है, तो समझ लेना है 5 सेंटीमीटर को 1 एज्यूम कर लिया गया है। अगला 2 जो होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, समान दूरी पे ये यूनिट बढ़ेगा। हो सकता है 200 मीटर बराबर भी 1 लिखा गया हो, तो 1 यूनिट इक्वल टू 200 मीटर्स। तो फिर अगला जो होगा 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर 100 मीटर्स। इस तरह से ये बढ़ेगा। तो अभी इसका भी बताएंगे।